हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का सेशन, आज की क्लास हमारी रहने वाली है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऊपर। ये हमारी आज रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, लाइव क्लास में नहीं ले पाऊंगी आज। तो आपके लिए मैंने रिकॉर्ड करी है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी जेपीईटी के। तो आज की क्लास में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ पीवाई क्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तुम्हारे जेपीईटी के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द की इंटरमीडिएट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ C6 to C3 यूनिट्स इज। इनमें से कौन सा ऐसा की इंटरमीडिएट है जो तुम्हारी बायोसिंथेसिस करवाता है C6 कार्बन एंड C3 यूनिट्स की? पायरुविक एसिड, डाइहाइड्रोक्विनिक एसिड, शिकमिक एसिड पाथवे या फिर मेबुलोनिक एसिड। तो तुम्हारा शिकमिक एसिड पाथवे है, शिकमिक एसिड है जब वो तुम्हारी कार्बन 6 से कार्बन 3 के बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बाकी जो भी पाथवे है ये हेल्प नहीं करते। C6 to C3 तुम्हारा शिकमिक एसिड पाथवे ही बनाता है, जो तुम्हारे प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द साथ ऑफ क्लोरोक्वीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 6 पोजीशन पे अगर होता, क्विनोलिन रिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द इनहिबिशन ऑफ ह्यूमोजोइन फॉर्मेशन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट 6 पोजीशन ऑफ द क्विनोलिन रिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द इनहिबिशन ऑफ ह्यूमोजोइन फॉर्मेशन। या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट द 7th पोजीशन ऑफ क्विनोलिन रिंग इंपॉर्टेंट फॉर द इनहिबिशन ऑफ ह्यूमोजोइन रिंग। या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम 7th पोजीशन पे लगाते हैं तो वो ह्यूमोजोइन जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट करेगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तुम्हारे 7th पोजीशन पे सार में, क्विनोलिन स्ट्रक्चर के सार में जब 7th पोजीशन पे तुम क्या लगाओगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, क्लोरीन लगाओगे वहां पे, तो क्या होगा? जो तुम्हारी हेमजोइन फॉर्मेशन है वो वहां पे इनहिबिट हो जाएगी और आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कंप्राइजेस अ मेजर पार्ट ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसका मेजर पार्ट तुम्हारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के सिमिलर सिमिलर होता है, सिमिलर दिखता है? रिसेप्टर सीरिन फोस्फेटेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर हिस्टिडीन काइनेज या फिर रिसेप्टर थियोरिन फोस्फेटेज। तो तुमने सुना होगा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जितने भी हम हमारे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से बिलोंग करते हैं। जो तुम्हारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ना, वो मेजर पार्ट इसका होगा इसके अंदर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के अंदर। मतलब तुम्हारा टायरोसिन जो है वो अबंडेंट अमाउंट में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ 13 कार्बन, ये ऐसे है 13 कार्बन NMR इन। स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हारे कार्बन 13 का क्या रहता है? 1/4, 3/2, 1/3 या फिर 1/2 रहता है। तो तुम्हारा इसमें क्या आएगा? हाफ रहता है। जब तुम्हारा 13 कार्बन को देखा जाता है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ रोटेशन होती है उसकी। जब वो स्पिन करेगा तो हाफ रोटेशन उसकी देखने को मिलती है और वहां पे उसके वाइब्रेशन को हम चेक करते हैं। ठीक है, नंबरिंग को चेक करेंगे, वाइब्रेशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ लिग्नोकेन इज। स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहता है बायोसिंथेसिस ऑफ लिग्नोकेन? लिग्नोकेन हमें पता है हमारा अनस्थेटिक है। ठीक है, तो इसके बायोसिंथेसिस कौन करता है? सबसे पहला जो कंपाउंड होता है वो क्या रहता है? तो इसका आंसर आएगा 2,6-ज़ाइलिडीन। 2,6-ज़ाइलिडीन के साथ इसका जो हमारा लिग्नोकेन की सिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Wilson disease is a rare inherited disorder due to the accumulation of brain, liver and other vital organs of। मतलब किसकी, इनमें से किसकी accumulation हो जाती है ब्रेन, लिवर और अदर वाइटल ऑर्गन में, जिस वजह से तुम्हें विल्सन डिसीज देखने को मिलती है? तो इसमें तुम्हारी कॉपर की accumulation तुम्हारी विल्सन डिसीज में हमें देखने को मिलती है। इन योर ब्रेन, लिवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स में तुम्हारी कॉपर की accumulation हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारी विल्सन डिसीज अक्कर होती है तुम्हारी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग जैसे तुम्हें पता है, अगर ये तुम्हारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप है तो यहाँ से ऑर्थो, मेटा एंड पैरा हमारी पोजीशंस लगती है। ठीक है, तो तुम्हारी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इनमें से कौन सा होगा? जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखता है हमारा, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे अपनी तरफ खींच लेता है, तो वहां पे ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? मेटा पोजीशन पे हमारा कोई भी जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप होगा, वो मेटा पोजीशन पे जाके ऐड होता है। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो वहां पे मेटा डायरेक्ट होगा। NCH3, CF3, फ्लोरीन या फिर NH2। NHCH3 और NH2 यहाँ पे हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो नहीं हो सकते। फ्लोरीन हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट उससे ज्यादा भी अगर देखा जाए, एक्टिव देखा जाए, तो CF3 और तो बी विल बी योर आंसर। ठीक है, पावरफुल इनमें से कौन सा होगा? CF3। तो आंसर क्या आएगा? CF3। ठीक है, ये तुम्हारा मेटा डायरेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो भी तुम्हारा क्वेश्चन ग्रुप आएगा तुम्हारी रिंग पे, एरोमेटिक कंपाउंड पे। फेमोटिडिन कंटेन, जो फेमोटिडिन है वो क्या कंटेन करता है? फेमोटिडिन तुम्हारा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की रिंग है, जिस जो तुम्हारा क्या करता है, कौन सी रिंग को कंटेन करता है?
थायाजोल रिंग। जो थायाजोल रिंग है वो तुम्हारी फेमोटिडिन में तुम्हें देखने को मिलती है। ठीक है, थायाजोल रिंग होगी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक अंडरगोज लाइट कैटेलाइज ऑटो ऑक्सीडेशन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इनमें से कौन सी ऐसी तुम्हारी एंटीबायोटिक होगी? शुगर डराइव जो एंटीबायोटिक्स होती है, पोलिन एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक या फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। जो लाइट कैटेलाइज ऑटो ऑक्सीडेशन होती है वो तुम्हारी पोलिन टाइप के एंटीबायोटिक्स में देखने को मिलती है, जो तुम्हारी लाइट की वजह से कैटेलाइज होंगी, ऑक्सीडेशन उनके वहां पे हो जाएगी लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज टू मेटाबॉलिज्म रिएक्शन? फेज टू हमारे हमें पता है फेज वन एंड फेज टू रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए। तो फेज वन में हमारी कौन सी आती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। ये तीनों ही रिएक्शन हमारी फेज वन में आती है। फेज टू में हमारी ग्लूकोनेशन, सल्फोनेशन एंड एसिटाइलेशन हमें देखने को मिलती है, जो कॉम्प्लेक्स होती है। फेज टू वाली रिएक्शन फिर से फेज वन में जाके देन वो हमारी बॉडी से फ्री हो सकता है, जो भी हमारी ड्रग हमारी बॉडी में आई थी। ठीक है, तो एसिटाइलेशन इज योर टाइप ऑफ फेज टू मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस तीनों ही हमारी फेज वन रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आईयूपीएसी नेम ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम कौन सा होता है? हमारे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया टार्टरिक एसिड का, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से अब तुम काउंट कर सकते हो, तो क्या रहेगा इसका? 2 3 डाईहाइड्रोक्सीब्यूटेन 1 4 डाइयोइक एसिड। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे तुम्हारा OH है, तो 2 3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 4 कार्बन है यहाँ पे, और ओइक एसिड मतलब तुम्हारे COOH ग्रुप यहाँ पे 2 है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है, तो 1 और फोर्थ पोजीशन पे तुम्हारा ओइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, तो 1 4 डाइयोइक एसिड आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेजर्ट प्लांट एंड शोज सिनर्जिस्टिक एक्शन विद सिट्रिक एसिड। इनमें से ऐसा कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो तुम्हारे डेजर्ट प्लांट से मिलता है और सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करता है, मतलब उसका एक्शन बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, या फिर सिट्रिक एसिड के जब साथ उसको दोगे तुम तो उसका एक्शन जो है बढ़ जाएगा, सिनर्जिज्म शो करेगा। टोकोफेरॉल मैलिक एसिड, नोर डाइहाइड्रोग्लूटाइक एसिड, एनडीजीए जिसको बोलते हैं, या फिर BHA। तो इसका आंसर रहेगा NDGA। ये तुम्हारा कोरोसोट जो तुम्हारे डेजर्ट प्लांट है उनसे आइसोलेट होता है, NDGA। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पोजिशन ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट इज। जो लिंडलर कैटलिस्ट है तुम्हारा उसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है? NH2NH2 KOH, पैलेडियम विद सोडियम बाइकार्बोनेट, पैलेडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर अमेगलेटेड अमलगमेटेड जिंक एंड HCl। तो इसका आंसर क्या आएगा? पैलेडियम, जहां पे लिंडर ले जाएगा पर पैलेडियम तो होगा, पैलेडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट आएगा इसका। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ जेंसिक्लोविर? जो तुम्हारी एंटीवायरल ड्रग है जेंसिक्लोविर की एक्टिव फॉर्म कौन सी है, या फिर एक्टिव फॉर्म क्या रहती है इसकी? ट्राइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, टेट्राफॉस्फेट, या फिर सिंपल फॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में ये एक्टिव रहती है हमारी जेंसिक्लोविर, जो कि एक एंटी वायरल ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हैविंग 134 थायोडाइजोल रिंग सिस्टम? इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो 134 थायोडाइजोल रिंग सिस्टम है, जिसके अंदर मतलब 134 ये वाला पोजीशन रहेगी इसमें। ठीक है, तो थायोडाइजोल से याद रखना, यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है जोल आ गया, तो यहाँ पे एसिटाजोलामाइड। इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचना ही नहीं है, जहाँ पे जोल आ गया वहां पे जोलामाइड, क्योंकि मैंने हमेशा बताया जो क्लास होती है उसकी ड्रग्स उससे उसके नाम से जरूर थोड़ा बहुत रिलेट करते हुए मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली क्लास होगी, ये रिंग है इसके अंदर, तो एसिटाजोलामाइड ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-fluorouracil an anti-metabolite in cancer treatment is activated। 5-fluorouracil है तुम्हारी जो एंटी मेटाबोलाइट है तुम्हारी कैंसर के ट्रीटमेंट में, वो एक्टिवेट किस फॉर्म में हो जाती है तुम्हारी बॉडी में जाके, देन वो फर्दर वर्क करेगी। 5-fluoro-2 ऑक्सीयूरिडिलिक एसिड, 5-fluoro-2 डीऑक्सीयूरिडिलिक एसिड, 3-fluoro-3 ऑक्सीयूरिडिलिक एसिड, या फिर 3-fluoro-3 डीऑक्सीयूरिडिलिक एसिड। तो ये क्या करती है? 5-fluoro-2 डीऑक्सीयूरिडिलिक डाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये अपना एक्शन शो करती है तुम्हारी प्रोटीन मेटाबोलाइट। Which ionization technique in mass spectrometry is most stable for large biomolecules like protein? जब बड़े बड़े मोलिक्यूल्स के लिए, बायोमोल्स के लिए, जैसे प्रोटीन्स हैं, उसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुम्हारी आयनाइजेशन टेक्निक कौन सी वाली सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी आयनाइज करने के लिए तुम्हारे सैंपल को? फिजिकल आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, इलेक्ट्रोस्कोपी आयनाइजेशन, या फिर केमिकल आयनाइजेशन? जो लार्ज मोलिक्यूल्स के लिए हमारी बेस्ट आयनाइजेशन टेक्निक होती है इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स को स्प्रे करके वहां पे आयंस बना दिए जाएंगे, तुम्हारी बीम पास होगी, तो तुम्हारे इजीली जो है रीड आउट हो पाएंगे रिडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिकर्सर फॉर कोर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस। कोर्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए तुम्हारे क्या प्रिकर्सर है? तो सबको पता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं, खास करके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, तुम्हारे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे जितने भी हैं तुम्हारे
हॉर्मोन्स है और प्लस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये सारे तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिंग ऑफ वॉरफेरिन इज एसेंशियल फॉर इट्स थेरेपेटिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी रिंग है जो तुम्हारी वॉरफेरिन की थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है? तो फरीन से अरीन से याद रखना क्यूमेरिन रिंग। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बताया ड्रग है तुम्हारी, तो ड्रग का थोड़ा बहुत उसके स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत तुम्हारा रिलेट करेगा नाम, तो तुम याद रखना वॉरफेरिन से। यहाँ पे क्यूमेरिन जो तुम्हारी जो रिंग है जो यहाँ पे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वॉरफेरिन की एक्टिविटी के लिए, जो क्या है एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन अंडरगोस एपिमराइजेशन। एपिमराइजेशन के थ्रू जाती है तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन C4 बिटवीन pH 4 to 8 के बीच में। अगर ये रखेंगे इसको तो C4 कार्बन पे यहाँ पे एपिमराइजेशन देखने को मिलता है, मतलब कुछ हो जाके बाइंड हो जाएगा वहां पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैप्पी टेट्रासाइक्लिन, नो टेट्रासाइक्लिन, आइसो टेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा? नो टेट्रासाइक्लिन। नो टेट्रासाइक्लिन में तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी pH 4 to 8 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इन ड्रग मॉलिक्यूल्स इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो फेज 1 मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम? इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो तुम्हारा ड्रग मॉलिक्यूल्स का जो मोस्ट लाइकली है फेज 1 कॉन्जुगेशन में साइटोक्रोम P450 एंजाइम के, जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है तुम्हारा P450 एंजाइम है जो जिसको ऑक्सीडाइज कर देगा फेज 1 रिएक्शन के थ्रू। तो इसमें तो आंसर आएगा तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तुम्हारे वो साइटोक्रोम P450 इजिली उनको मेटाबोलाइज करवा के फेज 1 रिएक्शन से बाहर निकाल दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पिन of the electron in the excited state are parallel it is called as। अगर जो तुम्हारी स्पिन है तुम्हारे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होती है, ऐसी होती है स्पिन उनकी। ठीक है, एसएन रिएक्शंस में जाएंगे तुम्हारे, तो यहाँ पे क्या क्या है इन्होंने, अगर वो पैरेलल ही रहेगी, अगर वो मतलब सेम ही डायरेक्शन में रहे तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रिपलेट स्टेट, पैरेलल स्टेट, डबलेट डबलेट स्टेट या फिर सिंगलेट स्टेट। जब भी वो पैरेलल पोजीशन में रहेंगे स्पिन होने के बाद भी, मतलब हायर स्टेट में जाने के बाद भी, तो वो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाएंगे जब उनकी पैरेलल होगी। ठीक है, जब उनकी पैरेलल जो एक्साइटेड स्टेट होगी जब वो उसमें रहेंगे तो वो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैथोड रेज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी रहेगी रिगार्डिंग कैथोड रेज? कैथोड रेज आर फास्ट इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी सही है, ये ठीक है। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट रूट में ट्रेवल करती है। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरेज, एक्सरेज भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा? कैथोड रेज तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, ये तो एक बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं जनरेट करेगी, ये एक बीम है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जनरेट नहीं करती है, इट इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग इज, इनमें से कौन सी शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज? तो एंड्रोफोनियम इज शॉर्ट एक्टिंग, एंड लॉन्ग एक्टिंग तुम्हारी याद रखना लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज तुम्हारी कौन से रहते हैं? पायरिडोस। Pyridoxine long acting anticholinesterase drug. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लिमिट टेस्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज? थायोग्लाइकोलिक एसिड तुम इनमें से कौन से लिमिट टेस्ट में यूज करते हो? आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट या फिर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड? तो थायोग्लाइकोलिक एसिड तुम अपने आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है आयरन के लिए। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन? ड्रग की डिग्रेडेशन का इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है जिससे तुम्हारी ड्रग डिग्रेड हो जाए, मतलब मेटाबोलाइट? हाइड्रोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन, फोटोलाइसिस या फिर हीमोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस होती है फेज 1 रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन भी होती है, फोटोलाइसिस लाइट के प्रेजेंस में भी उसने डिग्रेड हो जाना, हीमोलाइसिस हुई, हीमोलाइसिस तुम्हारे ब्लड के कंपोनेंट्स का डिग्रेड होना, वो ड्रग डिग्रेड नहीं हो जाती। हीमोलाइसिस मतलब ड्रग हमारे ब्लड के कंपोनेंट जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो वहां पे लाइसिस हो रहे हैं, उनकी डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग फ्लेम एटमाइजेशन इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, अरेंज द प्रोसेसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम बिलो। इनको तुम्हें सीक्वेंस में लेके आना, फ्लेम एटमाइजेशन जो टेक्निक है तो इसका एक प्रोसेस दिया हुआ है, तो उसको प्रोसेस को सीक्वेंस में तुम्हें लेके आना है। सबसे पहले क्या होता है हमारा? नेबुलाइजेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी डिसोल्वेशन, सोलवेंट से डिसोल्वेट किया जाता है उसको। उसके बाद वोलेटाइलेशन, जो वोलेटाइल जो भी उसके अंदर कंपोनेंट बचे उसको वोलेटाइलाइजेशन की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? डिसोसिएशन की जाती है। लास्ट में कहीं जाके आयनाइजेशन, आयंस प्रोड्यूस होते हैं फ्लेम्स में। ठीक है, तो ये फोर्थ आंसर होगा, C D A एंड A E एंड
बी। ठीक है, सबसे पहले नेबुलाइजेशन, फिर डिसोल्वेशन, उसके बाद फिर वोलेटाइजेशन, फिर डिसोसिएशन, देन आयनाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल? अब कोलेस्ट्रॉल तो बना रहा था, कोर्टिकोस्टेरॉइड बना रहा था, हार्मोन्स बना रहा था, बट कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर कौन है? कोलेस्ट्रॉल को कौन बना रहा है? प्रोजेस्टेरोन, ओब्वियसली तो बाद में बन रहा है। लेनोस्ट्रोल, फोलिक एसिड भी बाद में बनता है। कोप्रोस्टेनोल, ये तो हमारी ड्रग ही है प्रोस्टाग्लैंडिन की। लेनोस्ट्रोल आएगा इसके अंदर, लेनोस्ट्रोल से हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है। डायरेक्ट प्रिकर्सर नहीं है, एसिटाइल को ए से, टू मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए मिलके तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं, बट लेनोस्ट्रोल एक इंटरमीडिएट है, तो स्टार्टिंग तुम वहां से दो सकते। इससे ऊपर अगर कोई स्टेप दिया होता तो हम वो उसको टिक करते हैं। ठीक है, platinum electrode surrounded by an outer tube in which hydrogen passes entering through side inlet। एक प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है जो आउटर ट्यूब के साथ सराउंड है, जिसमें से हाइड्रोजन गैस, तुम्हारी हाइड्रोजन जो पास है अंदर इनलेट से पास की जा रही है, एंड एस्केपिंग फ्रॉम द बॉटम। इनलेट से पास हो रही है और वो बॉटम से बाहर निकल रही है टेस्ट सॉल्यूशन के थ्रू होते हुए। इज कॉल्ड एज सिल्वर इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इंडी या फिर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर आएगा शी, बोलते हैं इसको, SHE, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि एज अ स्टैंडर्ड और एज अ रेफरेंस दोनों की तरह यूज की जाती है। रेफरेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टेब्लिशिंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डैश इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देन अदर। इनमें से ऐसा क्या है जिसका स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू अदर? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या फिर पेप्टाइड? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एज कम्पेयर टू अदर पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड या फिर पेप्टाइड। ठीक है, विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे? HMP शंट जो है तुम्हारा पाथवे, इनमें से ऐसा कौन सा करेक्टर है जो इस पाथवे का नहीं है? इट प्रोड्यूसेस CO2, बिल्कुल करता है। इट रिक्वायर्स ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन। इट इज कंट्रोल्ड बाय द इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये कंट्रोल किया जाता है। जितना ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा उतना ज्यादा ही पाथवे होगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। डिहाइड्रोजन बाय NADPH, ऑब्वियसली इसमें राइबोस 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। तो एटीपी नहीं चाहिए इसमें फॉस्फोराइलेशन के लिए, ये तो प्रोड्यूस करेगा एटीपी, तो इसकी फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये सेकेंडरी पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस के अलावा सेकेंडरी पाथवे है चैंपी शंट टू प्रोड्यूस एनर्जी। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनमें से किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कम है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना, सबसे ज्यादा, देन कम कम चलते रहेंगे। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा? फॉर्मामाइड का सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, देन वाटर, देन मीथेनॉल, देन एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्यूरिन इज, प्यूरिन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C5H4N4, C6H5N3, C7C4H3N5, ये वाला, या फिर इसका आंसर क्या आएगा? C5। 5 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं और 4 ही यहाँ पे नाइट्रोजन हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसे रिंग होती है और एक ऐसे। ठीक है, ये रिंग रहती है तुम्हारी टोटल नंबरिंग में देखा जाए तो 9 होता है, बट कार्बन यहाँ पे 5 होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो एंड पढ़ते रहो। बाय बाय।